मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी ऐप से मुतारफ़ करवाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है और मैं समझता हूँ कि इस ऐप को हर मुसलमान के मोबाइल के अंदर होना चाहिए, लाजमी इंस्टॉल करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सदाकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानिक सॉल्यूशन। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी ऐप से मुतारफ़ करवाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है और मैं समझता हूँ कि इस ऐप को हर मुसलमान के मोबाइल के अंदर होना चाहिए, लाजमी इंस्टॉल करना चाहिए। ऐसे इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं। ऐप कौन सी है और किस तरह वो इंस्टॉल होगी, कहाँ से आपको मिलेगी और कौन से उसके फ़ायदे हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। चलिए ये मोबाइल पे चलते हैं और देखते हैं कौन सी ऐप है और किस तरह उसको इस्तेमाल करना है। ऐप का नाम है कशकोल राही। ऐप को ओपन करते हैं। ये जी देखें, ऐप ओपन हो गई है और सबसे पहले जब ऐप को आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा जो आपको नज़र आ रहा है। इस ऐप का सबसे पहले ऊपर नाम लिखा हुआ है कशकोल उर्दू राही हिजाज़ी। तो जब ऐप ओपन करते हैं तो इस तरह की उसकी सूरत नज़र आती है। सबसे पहले ऊपर उन्होंने एक हदीस दी हुई है। हदीस है मिशकात शरीफ की, अल इक्तिसादु फिन नफ़क़ती निस्फ़ुल मईशा, ख़र्च में म्याना रवी आदि कमाई है। ठीक है जी, ये हदीस मुबारक है और ये हदीस मुबारक रोज़ाना अपडेट होती रहती है, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर और हदीसें मिशकात शरीफ से आज दी है, कल बुखारी शरीफ से, इसी तरह और हदीस की किताबों से हदीसें ज़िक्र करते रहते हैं, यहाँ पे बयान करते हैं। तो जब बंदा ऐप को खोलता है तो इस तरह की चीज़ नज़र आती है हदीस। उसके बाद दिए हुए हैं ये जो गोल गोल नज़र आ रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला के नाम है, मज़ामीन है, औकात नमाज है, इसी तरह रोज़मर्रा की दुआएं हैं और आसान तर्जुमा कुरान। तो अगर आप अल्लाह ताला के नाम याद करना चाहते हैं तो इसको आप ओपन करेंगे तो अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी ये सारे ओपन हो जाएंगे, देख सकते हैं आप। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे मज़ामीन दिए गए हैं। मज़ामीन इसमें बहुत अच्छे अच्छे मज़मून आते हैं। अगर आप उर्दू अदब पढ़ने का ज़ौक़ रखते हैं, तहरीरें आपको पढ़ने का शौक़ है, अच्छी अच्छी तहरीरें, बड़े बड़े लिखारी इस पर मज़ामीन लिखते हैं, कॉलम वगैरह आते रहते हैं। ये देखें, इसको ओपन करेंगे तो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे कॉलम वगैरह आते रहते हैं। सबसे पहले देखें कॉलम है नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत मुअल्लिम। आगे फिर माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जुमा का बयान है। फिर खाना काबा के बारे में, पुलसरात के बारे में है, एक ईसाई जिसने मुसलमानों का जीना दुश्वार किया। इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे कॉलम आते हैं और बहुत बड़े बड़े कॉलम निगार जो है इस ऐप पे लिखते हैं। उसके बाद जो इस ऐप का सबसे जो बड़ा फ़ायदा मैं समझता हूँ वो है औकात नमाज। ऊपर तारीख़ भी आ रही है, 4 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है और जुमा का दिन है। और यहाँ पे जहाँ तारीख़ आती है ऊपर उन्होंने जगह भी मेंशन की होती है कि कौन सी जगह पे आप हैं इस वक्त। जब आप इसको ओपन करते हैं औकात नमाज को तो इस तरह का कोई इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये जंतरी आ जाएगी, फ़जर की नमाज़ आ जाएगी। देखें फ़जर की नमाज़ का जो टाइम आ रहा है, इसमें जो इब्तदाई टाइम है वो भी आ रहा है और इंतहाई जो वक़्त ख़त्म हो रहा है वो भी आ रहा है। इसी तरह हर नमाज का जो वक़्त है उसके लिहाज से उसका इब्तदाई वक्त और उसका इंतहाई वक्त वो सारा ज़िक्र कर देते हैं। आगे जो चौथी चीज़ इसके अंदर है वो है रोज़मर्रा की दुआएं, यानी आदमी को जो रोज़ाना की बुनियाद पर दुआएं पढ़ने की ज़रूरत पेश आती है तो वो दुआएं सारी उन्होंने ज़िक्र की है। बीमारी वफ़ात की दुआएं हैं, ये देखें बड़ी ज़बरदस्त हदीस मुबारक से जो मसनून दुआएं हैं वो उन्होंने पेश की हैं। ये देखें, पहली दुआ है, जब किसी शख्स को बीमार या मुसीबत ज़दा देखे तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बतलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़सीला। ये दुआ इसलिए है कि अगर कोई किसी को आप देखते हैं कि ये बंदा बीमार है और उसको जो बीमारी आप चाहते हैं कि ये बीमारी मुझे ना लगे तो आप उसको देख के ये दुआ पढ़ लेते हैं तो सारी ज़िंदगी वो बीमारी जो सामने वाले बंदे को आपने देखी है वो आपको नहीं लगेगी। इसी तरह आप उसको देख के ला बासा तहुरुन इंशाअल्लाह ये दुआ पढ़ सकते हैं। इसी तरह अस्सलुल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ीक, और भी दुआएं हैं। फिर आगे नमाज जनाजा की दुआएं हैं, बालिग मर्द औरत की है, नाबालिग बच्चे की है, नाबालिग बच्चे की है। फिर आगे देखें हज व उम्रा की दुआएं, तलबिया है, बैतुल्लाह को देखकर कौन सी दुआ पढ़नी है, जब हरम नज़र आए तो कौन सी दुआ, तवाफ़ करते वक्त रुकने यमानी पर कौन सी दुआएं। फिर आगे मुतफ़र्रिक़ दुआएं हैं, यानी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इंसान को पढ़नी चाहिए या उसकी ज़रूरत की दुआएं हैं वो इंसान इसे आराम से देख के
याद कर सकता है, उसको पढ़ सकता है। देखें, सबसे पहले उन्होंने सफ़र की दुआ जिक्र की है। इंसान ने बैतुल खुला में जाना होता है तो वो दुआ बंदा देख के पढ़ सकता है। इसी तरह जब बंदा आदत पड़ जाए उसको पढ़ने की तो देख देख के उसको ज़ुबानें भी याद हो जाती हैं आसानी के साथ। फिर इसी तरह मुकम्मल नमाज मुकम्मल उसका नमाज के अंदर कौन सी दुआएं पढ़ी जाती है वो सारा मुकम्मल तरीका बताया गया है। उसके साथ इन्होंने कलमे भी ज़िक्र किए हैं, सारे 6 कलमे हैं, इसको देख के आप कलमे भी याद कर सकते हैं। आगे है आसान तर्जुमा कुरान। मुफ्ती तकी साहब का ये आसान तर्जुमा कुरान है और इसके ज़रिए आप अपनी पसंद की सूरत निकाल के उसकी आयत का भी तर्जुमा देख सकते हैं। अगर आपको तर्जुमा पढ़ने का शौक़ है तो आप तर्जुमा जो है इससे पढ़ सकते हैं, आसानी के साथ आपको इससे तर्जुमा मिल जाएगा। आप मतलूबा आयत तक पहुंच सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। आप अगर इससे सेव करना चाहते हैं, कोई आयत का तर्जुमा देखना चाहते हैं तो वो भी आसानी के साथ आप इससे देख सकते हैं। फिर देखें, औरत के गहरे असरात, ये एक मज़मून दिया गया है जो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे मज़मून आते हैं, तो वो भी यहाँ पे ज़िक्र किया गया है, देख सकते हैं आप। उसके नीचे इन्होंने औकात दिए हैं नमाज़ों के, यानी नमाज का जो इब्तदाई वक्त है वो भी दिया हुआ है और इंतहाई वक्त भी दिया है। उसके नीचे आप देख सकते हैं कैलेंडर है। ये कैलेंडर बेसिक 2 तरह का है, यानी इसमें जो अंग्रेज़ी कैलेंडर है वो भी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तारीख़ों के हवाले से भी कैलेंडर है, और इस्लामिक कैलेंडर जिसे हम बोलते हैं वो भी साथ, दोनों तारीख़ें साथ मेंशन की हुई हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, इस कैलेंडर में इंडियन और पाकिस्तानी जो तारीख़ें आगे पीछे होती रहती हैं वो भी सारा हिसाब किताब बताया होता है। अगर आप इस कैलेंडर को थोड़ा सा गौर से देखें तो इसके अंदर आपको छोटी छोटी चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे रबीउल अव्वल के हवाले से उन्होंने बताया हुआ है, इसी तरह चांद रात के बारे में बताया है, यकम सफ़र के बारे में बताया है, और जो इंडियन त्यौहार हैं वो भी इन्होंने बताए। वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी कैलेंडर के अंदर मेंशन की होती हैं। अगर आप इस ऐप के ये जो 3 लाइनें बनी इसको खोलें तो फिर वही चीज़ें आपको दोबारा मेंशन की हैं, थोड़ी सी इसमें ज़ायद चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर पहले जो कैलेंडर है वो इंटरफेस पे आपको नज़र आ जाएगा। एक चीज़ हाफ़िज़ कुरान, यानी जो हुफ़ाज़ किराम जिस कुरान मजीद पे हिफ्ज़ करते हैं वो कुरान मजीद भी दिया हुआ है। अगर आप सफ़र में हैं, आप तिलावत करना चाहते हैं या वैसे कहीं पे बैठे तिलावत करना चाहते हैं तो आसानी के साथ कुरान मजीद को आप ओपन करके तिलावत कर सकते हैं। देखें, पहला सिपारा मैंने ओपन किया है तो इस तरह कुरान मजीद का ये जो आएगा, ये पहला सफ़ा आ गया, आगे उसके इस तरह कुरान मजीद आएगा, और फिर आप इसको अपने हिसाब से ज़ूम इन कर सकते हैं, ज़ूम आउट कर सकते हैं, जितना आपने इसको ज़ूम करना है कर सकते हैं आसानी के साथ, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद इसके नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाती हैं सूरतें कुछ। उसके बाद नीचे जो इन्होंने दी हुई है ये मंज़िल है, अल हिज़्बुल आज़म ये मंज़िल है, और कुछ साथ में वज़ाए वगैरह भी दिए हुए हैं। अगर किसी ने मंज़िल पढ़नी है तो वो भी मंज़िल पढ़ सकता है। और ये जो बेसिकली मंज़िल है ये हफ़्ते के हिसाब से देखें, यानी पहले दिन जो आपने मंज़िल पढ़नी है उसमें पहली मंज़िल ये लिखी हुई है, दूसरी मंज़िल, तीसरी, चौथी, हफ़्ते के हिसाब से ये मंज़िल दी हुई है। आगे कुरान मजीद है, PDF में मैंने खोल के आपको दिखा दिया है। औकात नमाज भी आपको दिखा दिए हैं। मसनून दुआएं, सुबह शाम के अज़कार, ये देखें मसनून दुआएं, यानी सुबह शाम में जो पढ़ी जाने वाली दुआएं हैं वो भी यहाँ पर ज़िक्र की गई हैं। बंदा सुबह शाम इसको मसनून अज़कार जो है अपनी तरतीब में ला के उसको पढ़ सकता है। फिर सोते वक्त कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, कौन से अज़कार करने चाहिए, कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए, वो भी इस ऐप के अंदर बड़ा तफसीली बताया हुआ है। अच्छा जी, उसके नीचे फिर दुआए अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला की दुआ बड़ी ज़बरदस्त है, ये हर चीज़ के लिए पढ़ी जा सकती है, ये भी इसके अंदर ज़िक्र की गई है। फिर मंज़िल है हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की, तो अगर कोई वो वाली मंज़िल नहीं पढ़ना चाहता तो ये वाली मंज़िल पढ़ सकता है, उसके लिए इसमें आसानी है। वो मंज़िल ज़रा इस हिसाब दिनों के हिसाब से, ये दिनों के हिसाब से नहीं, ये हर रोज़ यही मंज़िल आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। फिर उसके नीचे है मुनाजात मकबूल, इसके अंदर ये भी बेसिक एक मंजिल ही है, ये भी दिनों के हिसाब से मंजिल है, यानी हफ्ता, अतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, ये इस हिसाब से मंजिल है। तो तीनों मंजिलें हैं, जो कोई जिसकी जो तरतीब है वो आसानी के साथ इसको पढ़ सकता है। फिर आगे इन्होंने ज़कात का कैलकुलेटर दिया है, अगर किसी ने ज़कात का हिसाब लगाना है वो भी इसे आसानी के साथ लगा सकता है। उसके नीचे खुतबे हैं, देखें ये भी बड़ी एक सहूलत है कि खुतबे जो है
वो भी ज़िक्र किए हुए हैं। जुमे के खुतबे हैं, ईदैन के खुतबे हैं। देखिए निकाह का खुतबा भी दिया हुआ है, ईद उल अज़हा का खुतबा दिया है, ईद उल फ़ितर का खुतबा दिया है, इसी तरह जुमा का पहला खुतबा है, जुमा का दूसरा खुतबा है। तो खुतबे भी दिए हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी इसके अंदर सहूलत है। फिर एक चीज़ इसके अंदर है किबला चेक करने वाली, यानी अगर आप किबला चेक करना चाहते हैं तो इसको मोबाइल को रख के आपको बता देगा कि किबले की सिमत कहाँ पे है, ठीक है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बताता है, जिस तरह आम दूसरी ऐप्स हैं उसके अंदर तकरीबन सही नहीं बताया जाता, हमने बड़ा इसका अंदाज़ा लगाया। इसके अंदर जो बताया जाता है बिल्कुल परफेक्ट बताते हैं किबला कौन सा है। तो ये एक ऐप का मुख्तसर आपके सामने तारुफ पेश किया था कि ये ऐप जो है हर मुसलमान के मोबाइल के अंदर होनी चाहिए। और फिर जब ये ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, अच्छा ये डाउनलोड कहाँ से होगी? ये ऐप आप प्ले स्टोर से आसानी डाउनलोड कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी ऐप नहीं है और बड़ी ज़बरदस्त ऐप है। फिर जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो इसको आप जब लगाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की वो नज़र आएगी।